288 सीट, एक चरणीय चुनाव, धुआंधार प्रचार, जोरदार परिणाम। विजेता कौन 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 विजेता कौन? नमस्कार, पॉलिटिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की। 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक चरणीय चुनाव में 66.05% वोट पड़ा। पिछली बार यानी 2019 के 61.01% से ज्यादा। भाजपा 149 सीटों पर लड़ी सबसे ज्यादा 26.77% मतों के साथ 132 सीटें जीत महाराष्ट्र में अभी तक का अपना सर्वाधिक स्कोर किया व तीसरी बार लगातार 100 सीटें पार का रिकॉर्ड भी बनाया। यानी बीजेपी का विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 88%। शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर लड़ी 12.38% मतों के साथ 57 सीटें जीती। विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 70%। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत 59 सीटों पर चुनाव लड़ 9.01% वोट के साथ 41 सीटें जीती। विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 69% से ज्यादा। बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की। 101 सीटों पर लड़ी कांग्रेस 12.42% वोट के साथ केवल 16 सीटें जीत सकी। विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 10.5%। 95 सीटों पर लड़ी शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव 9.96% मत पाकर 20 सीटें जीती। यानी महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी। विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 22.22%। एनसीपी शरद पवार 86 सीटों पर लड़कर 11.28% मतों के साथ केवल 10 सीटें जीत सकी। विनिंग परसेंटेज रहा लगभग 12% से ज्यादा। सपा 9 सीटों पर लड़ी और 22.2 के विनिंग परसेंटेज के साथ 2 सीटें जीती। ओबीसी की मजलिस 12 माइनॉरिटी और 4 एसटी यानी कुल 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और जीती मात्र 1। मालेगांव सेंट्रल से मात्र 162 वोट से। 2019 में इनकी 2 सीटें थीं। 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार नंबर 2 पे रहे। हर बार ज्यादा निर्दलियों को जिताने वाले महाराष्ट्र ने इस बार निर्दलियों को भी नकार दिया। 2019 में जहां लगभग 1400 निर्दलीय खड़े हुए और 13 जीते, वहीं 24 में उससे डबल लगभग 2087 निर्दलीय उम्मीदवार उतरे और जीते मात्र 2। उनमें से भी एक भाजपा से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय लड़े। शिवाजी पाटिल ने जीतने के बाद वापस भाजपा को समर्थन देकर उसका आंकड़ा 132 से 133 कर दिया। निर्दलीय लगभग 20 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। बात करते हैं राज ठाकरे की एमएनएस की, जिसने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक सीट भी नहीं जीत पाए। और तो और उनके बेटे अमित भी महीम सीट पर तीसरे स्थान पे रहे। अलबत्ता लगभग 10 सीटों पर उनके उम्मीदवारों के लड़ने के कारण शिवसेना उद्धव के उम्मीदवारों को अवश्य जितवा दिया, जिनमें से एक सीट उद्धव के बेटे आदित्य की भी रही। जन स्वराज शक्ति के 2 उम्मीदवार डॉक्टर विनय कोरे साहुबा, डॉक्टर अशोक राव माने बापू हाट कनांगी से जीते। बीजेपी समर्थक पूर्व सांसद नवनीत राणा के पति राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रमुख रवि राणा वडनेरा से लगातार चौथी बार जीते। एक और बीजेपी समर्थक पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष के डॉक्टर रत्नाकर मानिक राव गुट्टे गंगाखेड़ से जीते। सीपीआईएम के विनोद निकोले दहानू पालघर से, राजश्री साहू विकास अघाड़ी के राजेंद्र पाटिल सिरोल कोल्हापुर से व बाबा साहेब अन्ना साहेब देशमुख पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी के सांगोला सोलापुर से जीते। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली 2 पार्टियां मायावती की बीएसपी ने 237 उम्मीदवार दिए व प्रकाश अंबेडकर की वांछित बहुजन अघाड़ी ने लगभग 199 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर दोनों का खाता भी नहीं खुला। इसके अलावा बहुजन विकास अघाड़ी के प्रमुख और पालघर से 6 बार के विधायक हितेंद्र ठाकुर, उनके बेटे नाला सोपारा से 3 बार के विधायक क्षितिज ठाकुर भी
भी चुनाव हार गए। तेज तर्रार नेता बच्चू काड़ू भी दरियापुर से चुनाव हार गए व उनकी पार्टी प्रहार जनशक्ति पार्टी भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। परिवर्तन महाशक्ति फ्रंट व महाराष्ट्र स्वराज्य पार्टी भी इस बार एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये थे महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे। जल्द मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।